हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसे बतलाने वाले हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी समीकरण का बहुत ही आसानी तरीके से हम मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। कक्षा 10वीं के खास करके मैथ में ये जो सवाल है हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों को हल करें, या ऐसे भी पूछे जाते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को काफ़ी आसानी तरीके से कैसे हम हल करेंगे, तो वहीं आज की इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। दोस्तों, आपसे बेहतर बता दें कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। डाउट नोट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो, और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नोट ऐप। यहाँ पे आप सभी पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि 3x माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसे हमें क्या करना होगा कि गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट में कितना है, 3 है, और लास्ट में कितना है, तो 2 है। तो हम अगर 3 में 2 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाते हैं दोस्तों, 6 आ जाते हैं। उसके बाद में बीच में जो हमारा संख्या प्राप्त है वो -5 प्राप्त है। तो हमें क्या करना है कि -5 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि अगर हम गुना करते हैं तो 6 आना चाहिए, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -5 आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 3x² को तो पहले सेम टू सेम लिखेंगे। -5 की जगह पे हम क्या करेंगे कि एक लेंगे -3 और एक लेंगे -2। तो यहाँ पे क्या होगा कि -3 और -2 मिल के -5 भी आ जाएगा, और -3 में -2 से गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3x² को सेम टू सेम लिखें हम। उसके बाद में -5 की जगह पे हम लिखेंगे 3x और -2x लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन में था +2, तो +2 को हम सेम टू सेम उतार देंगे, और बराबर 0 था तो बराबर 0 को हम सेम टू सेम उतार दिए हैं। उसके बाद में आप सभी को बता दें कि मैथ का नियम होता है कि जो संख्या हमें कॉमन मिल जाती है उसे हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3x और यहाँ पे भी 3x हमें कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 3x को कॉमन कर लेंगे। 3x को कॉमन कर लिए हैं तो 3 को हम कॉमन कर लिए हैं, x को भी कॉमन कर लिए हैं। लेकिन ये जो था x² था, ये इसका मतलब कि अभी भी एक x जो होगा यहाँ पे बच जाएगा। माइनस का हम माइनस लिखेंगे। 3x को देख लीजिए कि 3x हम जब कॉमन कर ही लिए हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में है माइनस, तो माइनस का माइनस लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में हमें केवल 2 प्राप्त हो रहा है जो कॉमन है। तो 2 को हम 2 लिख लेंगे। यहाँ पे केवल बचेगा x, तो हम x का x लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए माइनस है और ये है प्लस, तो प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन कर लिए हैं ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा होगा, तो हम केवल 1 लिख सकते हैं। और बराबर में कितना है, 0 है। तो उम्मीद है कि आज भी तो इतना कर ही सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा कि 3x और -2 को एक साथ लिखेंगे आप। तो आपको लिखना होगा कि 3x और माइनस कितना, 2। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिएगा कि x-1 और x-1 दोनों सेम टू सेम एक ही जैसा दिख रहा है। तो हमें क्या करना हो कि दोनों में से कोई एक संख्या को लिख लेना होगा। तो हम लिख लेंगे x-1। उसके बाद में आप सभी को मालूम होगा कि 3x को अगर हम 3x लिख देते हैं तो ये -2 है, तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लिखते हैं कि x बराबर 2, तो 3 जो गुना में था बराबर की इधर आके ये क्या चीज़ में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा वो 2/3 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए कि जब x-1 बराबर जब 0 होते हैं, तो अगर हम x बराबर लिखते हैं तो ये जो -1 दिख रहे हैं बराबर के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार x का जो मान आ जाएगा वो आएगा 2/3, और एक जो मान आएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 2-3 और एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं कि 2-3 और एग्जाम्पल अगर कर लेते हैं आप, तो आपको हमेशा के लिए गुणनखंड विधि से मूल्य ज्ञात करना आ जाएगा। तो जो अगला सवाल है वो दिया गया है कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो इससे भी हमें गुणनखंड विधि से हल करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले जैसा हम 2 में 6 से गुना करेंगे। तो देख लीजिए कि 2 में हमको 6 से गुना करना है, 6 क्या चीज़ में है, माइनस में है। तो 6 दूनी कितना आएगा, -12 आएगा।
तो हमें क्या करना है कि x को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है कि हमें गुना करेंगे तो -12 आना चाहिए। हे दोस्तों, तो आप सभी को उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 2 में -6 से गुना करते हैं तो -12 आ जाते हैं। तो हमको क्या करना होगा कि x को ऐसे दो संख्या में बांटेंगे हम कि अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो x आना चाहिए और गुना करेंगे तो -12 आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 में 2 से गुना कर 4 में 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। और 4 लेंगे हम प्लस में और 3 लेंगे माइनस में, इस तरीके से 4 गुने अगर -3 हम करते हैं तो 4 में से 3 4 3 कितना हो जाते हैं 12, और इसमें माइनस लगा था तो -12 भी आ जाते हैं। और 4 में से 3 को अगर हम घटा भी लेते हैं तो +1 भी आ जाते हैं। तो हमें क्या करेंगे कि 2x² को सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में देख लीजिए +x के पे हमको क्या लिखना होगा, एक बार लिखना होगा 4, एक बार लिखना होगा 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +4x, उसके बाद में लिखेंगे -3x। +4x और -3x किसकी जगह पे लिखा जा रहा है, तो x की जगह पे लिखा जा रहा है। -6 तो -6 लिखेंगे, बराबर 0 का बराबर 0 लिख देंगे। उसके बाद ये पहले जैसे हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम कॉमन लेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पे x भी कॉमन मिल रहा है तो हम क्या करेंगे 2x को कॉमन कर लेंगे। तो 2x यहाँ से ले चुके हैं तो केवल यहाँ पे x बचा होगा, प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। 2 दूनी 4 होता है तो केवल यहाँ पे कितना बचा होगा दोस्तों, 2 बचा होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे -3 और 3 दूनी 6 यानी -3 हमारा कॉमन मिल जाएगा। तो 3 यहाँ से कॉमन कर लिए तो यहाँ पे केवल x बचा होगा। माइनस है और माइनस था, माइनस से माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 में 6 में अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 दूनी 6 यानी 2 आ जाएगा। फिर पहले जैसा ये दोनों को हम एक साथ में लिखेंगे और ये दोनों में से कोई भी एक हम लिख लेंगे। तो ये दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, कितना है 2x है तो 2x लिखेंगे, -3 है तो -3 लिख देंगे। ये दोनों में से कोई हम एक लिख लेते हैं, तो दोनों में से कोई एक कितना है तो x + 2 है। तो आप सभी को बता दें कि अगर हम 2x बराबर लिखते हैं तो ये जो -3 दिख रहे हैं बराबर के उधर कितना हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम x बराबर लिख देते हैं 3 तो गुना में है 2 तो बराबर की इधर कितना में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक जो x का मान हमें प्राप्त होने वाला है वो 3/2 आ गया है। उसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि x + 2 बराबर 0 होते हैं। तो x बराबर लिखेंगे तो +2 है तो उधर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को गुणनखंड विधि यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा ना तो आपको 2 ऐसे एग्जाम्पल की तरफ ले चल रहे हैं, अगर आप इसे भी अगर देख लेते हैं ना तो गुणनखंड विधि आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को 2 और एग्जाम्पल के द्वारा गुणनखंड विधि का हल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि x² - 4x - 21 बराबर 0, और दूसरा जो सवाल है वह है x² - 12x + 32 बराबर 0। तो चलिए हम इसे भी गुणनखंड विधि के माध्यम से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन में दिया गया है x² - 4x - 21, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जैसा फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे x² की जगह पे कुछ भी संख्या नहीं है तो इसका मतलब एक संख्या होगा 1, और दूसरा यहाँ पे कितना है लास्ट में -21 है। तो 1 में अगर -21 से हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, -21 आ जाएगा। उसके बाद में बीच में है हमारा -4, तो -4 को ऐसे 2 भागों में हम बांटेंगे, 2 संख्या में बांटेंगे कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा -21 आ जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम -7 और +3 लेंगे, -7 और प्लस कितना लेंगे, 3 लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x² जो दिया गया था तो हम सेम टू सेम लिखेंगे, x² का x² और -4 की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, -7x और उसके बाद में +3x, -7x और +3x। देखिए 7 में हम 3 से गुना करेंगे तो 7 3 का -21 भी आ जाएगा चूँकि इसमें माइनस लगा हुआ है, और -7 में +3 ऐड करेंगे तो -4 भी आ जाएगा। उसके बाद में -21 था तो हमने -21 को एक सेम टू सेम लिखा, बराबर 0 का बराबर 0 लिख सकते हैं। उसके बाद में पहले जैसा हम इसमें हम कॉमन लेंगे, देख लेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो हमें कॉमन मिल रही है। तो यहाँ पे केवल हमारा कॉमन x मिलेगा तो हम इसमें x कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे था x² तो अभी भी एगो x बचा होगा, और माइनस का माइनस यहाँ पे है 7 तो इसका मतलब कि 7 बचा होगा, और x तो हमारा कॉमन मिल गया है।
उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे +3 और 3 सतह 21, यानी +3 हमारा यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे केवल बचेगा x, ठीक है। और प्लस और माइनस मिल के यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 21 में 3 से भाग देंगे तो 3 सतह 21, तो यानी x - 7 बच जाएगा। उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये दोनों संख्या को हम एक साथ लिखेंगे, लिख सकते हैं x + 3। उसके बाद में दूसरा वाली संख्या दोनों में कॉमन होगी, x - 7 x - 7, दोनों में से केवल हमें एक लिखना है, x - 7। उसके बाद में आप सभी को मालूम होगा कि जब x + 3 बराबर जब 0 होते हैं तो x बराबर लिखेंगे तो +3 है तो बराबर को उधर क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम x - 7 बराबर 0 लिखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये दोस्तों -7 है, बराबर को उधर +7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x का जो मान आएगा वो -3 होगा और 1 होगा 7, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अगला जो सवाल है उसके माध्यम से भी हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगला जो सवाल है वो भी काफ़ी सिंपल है, दिया गया है x² - 12x + 32 बराबर 0। तो यहाँ पे भी कुछ भी संख्या नहीं है, यहाँ पे 32 है, यानी हमें 32 लाना होगा कौन सी संख्या को तोड़ के, तो -12 को तोड़ के। दोस्तों तो हमको क्या करना होगा कि x² के पहले कुछ भी संख्या नहीं है तो हम 1 मानेंगे, और दूसरी ओर कितना है 32 है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट हमने पहले जैसा भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 1 में 32 से गुना कर भी देंगे तो 32 हो जाएगा। तो हमें -12 को तोड़कर 32 लाना होगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि 8 चौका कितना होता है, 32 हो जाता है, ठीक है। 8 चौका 32 हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि -12 भी लाना है। अगर हम दोनों में माइनस लगा देते हैं तो -8 और -4 कितना हो जाएगा, -12 भी हो जाएगा, और 8 चौका +32 भी हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे कि लिखेंगे x² का हम सेम टू सेम लिखेंगे, x² का x², और माइनस जो 12x दिया गया है उसके जगह पे हम लिखेंगे 8x, और माइनस कितना x दोस्तों, तो 4x, और +32 था उसे हम सेम टू सेम लिख देंगे पहले क्वेश्चन के जैसा। हम इसमें कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ पे x² और यहाँ पे 8x है, केवल कितना कॉमन मिल रहा है, तो सॉरी यहाँ पे केवल x कॉमन मिल रहा है। तो x² में केवल यहाँ पे एक x बच गया होगा, माइनस को हम माइनस लिख सकते हैं, x तो कॉमन ले लिया गया है तो केवल यहाँ पे कितना बचा होगा, 8 बच गया होगा। -4 को हम -4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे जो x है, ठीक है, तो यहाँ पे केवल x बच गया, और प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाता है, और 8 चौका कितना होता है 32, तो यहाँ पे x - 8 हो जाएगा। पहले जैसे हम ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, कितना है, तो x माइनस कितना है 4 है। उसके बाद में ये दोनों तो कॉमन है, दोनों सेम टू सेम है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दोनों में से हम 1 ले लेंगे। x - 8 है, यहाँ पे भी x - 8 है, तो हम केवल 1 लिखेंगे, x - 8। आज सभी को मालूम हो रहा है कि जब x - 4 बराबर 0 लिखते हैं तो x बराबर क्या हो जाते हैं, इधर -4 है तो बराबर के उधर +4 हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम x - 8 बराबर 0 लिखते हैं तो x बराबर लिखेंगे तो -8 है तो बराबर के उधर कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो आई होप ये जो हम आप आज की इस वीडियो में हम 4 जो क्वेश्चन बताए हैं उस चारों क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी सीख ही गए होंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी भी समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में हम आपसे बता देंगे कि ब्रजगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि तथा ग्राफीय विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मुख्यमंत्री जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देख लिए बहुत बहुत धन्यवाद।